चलिए, तो अब आपके सामने लाए हैं निर्देशांक ज्यामिति। जो अगला चैप्टर आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति, बहुत आसानी तरीके से सीखिए। जो बिहार बोर्ड में इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही ऑब्जेक्टिव इसका आसान होता है। मेन इसका थ्योरी होता है। जो नीचे आपका थ्योरी दिया गया है, इसी थ्योरी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। एकदम गारंटी है जो आपको परीक्षा में आएगा ही आएगा। लेकिन सबसे पहले इसको जानते हैं निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत बड़ी से बड़ी लंबाई और दूरी को मापा जाता है और इसका प्रयोग जो है रेने दरकाते ने किया था। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय और चतुर्थांश क्या है। आखिर हमको पढ़ना क्या है? चतुर्थांश पढ़ना है, एक विमीय, त्रिविमीय, आखिर पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले हमको इसके बेस को जानना है। इसका बेस जो है एक विमीय। एक विमीय का मतलब क्या होता है? परिभाषा आपको लिखा गया है, बहुत आसान तरह से समझना है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। जिस रेखा का फैलाव एक दिशा में होता है, मतलब एक रेखा है जिसका फैलाव कोई भी डायरेक्शन में हो, ईस्ट वेस्ट या मान लीजिए अप डाउन, ऊपर नीचे, कहीं भी अगर रेखा का फैलाव होता है तो उस रेखा का फैलाव जब एक दिशा में होता है उसे एक विमीय या एक तलीय कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक रेखा ओ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, ए, मतलब इन्फिनिटी है, ये आपको दर्शा कर बताया गया है। तो ये जो है एक विमीय है। एक विमीय का मतलब जिसका फैलाव एक दिशा में होता है उसे एक विमीय कहा जाता है। और अगला जो है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द्विविमीय, जिसको इंग्लिश में टू डायमेंशन बोला जाता है। टू डायमेंशन के मतलब द्विविमीय, जिस रेखा का फैलाव, मान लीजिए एक रेखा है जिसका फैलाव जो होता है जिस रेखा का फैलाव जो है दो दिशाओं में होता है। दो दिशाओं का मतलब इसका डायरेक्शन कितना होगा? दो होगा। जिस रेखा का फैलाव दो दिशा में होता है उसे द्विविमीय कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा, एक ऊपर की तरह जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है, एक क्षैतिज है। और क्षैतिज के मतलब क्या है? सिंपल तरीके से समझिए, जो पृथ्वी के समांतर जो रेखा खींची जाती है उसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है। या अपने भाषा में कहते हैं कि जो रेखा सोई हुई है, मतलब सुतल रेखा है, तो उसको क्षैतिज कहते हैं। और जो एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है सीधा तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर के मतलब ये रेखा का है ऊपर की तरफ। तो इसकी दो डायरेक्शन है, एक जो रेखा है ऊपर की तरफ जा रहा है और एक जा रहा है क्षैतिज रेखा, मतलब पृथ्वी के समांतर है। तो ये जो रेखा है, तो इस रेखा का डायरेक्शन कितना है? दो दिशा में। तो दो दिशा में है तो इसे टू डायमेंशन कहा जा सकता है। त्रिविमीय, त्रिविमीय का मतलब जिस रेखा का फैलाव तीन दिशा में होता है या तीन तलों में होता है तो उसे त्रिविमीय कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स, वाई और एक और डायरेक्शन है जिसको जेड माने हैं, तो इसका फैलाव जो है तीन दिशाओं में है, इसे थ्री डायमेंशन कहा जाता है। और जो पढ़ना है हमारा वो असली में है थ्री डायमेंशन के बाद क्या आता है हमारा चतुर्थांश। समझिए, फोर डायमेंशन। फोर डायमेंशन के मतलब हमको पढ़ना है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है और काटती है, जिन काटने से जिन चारों भाग का निर्माण होता है तो उसे ही चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश का मतलब होता है, चतुर का मतलब चार, अथांश का मतलब क्या होता है? भाग होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो जिन चार भागों का निर्माण होता है उसे चतुर्थांश कहते हैं। मान लीजिए यह दो रेखाएं है और दो रेखाएं को जब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर चार भाग निर्माण हो गए, एक दो तीन चार, और चार भाग का निर्माण हो गया। तो जिन चार भाग का निर्माण हुआ है उसे ही चतुर्थांश कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। जैसे पहला चतुर्थांश, दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये आपका कितना हो गया? चौथा। और चार भाग का जो निर्माण हुआ है उसे ही चतुर्थांश कहते हैं। और चतुर्थांश में क्या क्या चीज होता है उसके बारे में हमको जानना है। सबसे पहले हमको जानना है चतुर्थांश के बारे में कि इसमें अक्षों की संख्या कितनी होती है। जब चतुर्थांश चार होगा तो अक्ष भी चार होगा। जैसे एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई अक्ष, वाई डैश। इसी प्रकार से चार चतुर्थांश का चार भुजा होता है। और बीच में जहां पर काटती है जिसको मूल बिंदु कहा जाता है, ओरिजिन कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिन बिंदु पर जहां पर काटती है तो उसे मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा होता है जीरो, का कहता है जीरो। अब कहाँ से आया इसको आगे देखते हैं। और इस नाम पर थोड़ा गौर करिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है तीन नाम, और वाई का भी जो है तीन नाम है। एक ऐसे पहला नाम इसका होता है एक्स अक्ष कहते हैं,
दूसरा का जो है अभी बताए कि ये रेखा क्या है, एकदम स्लीप मोड मतलब सोई हुई है। सोई हुई मतलब इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और दूसरा इसका नाम है भुज कहते हैं। तीसरा नाम है इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। उसी प्रकार जब एक्स अक्ष का 3 नाम हो गया तो वाई अक्ष का भी 3 नाम होता है। और इसी से ऑब्जेक्टिव जो होता है आपको बिहार बोर्ड में कंफ्यूजन करने के लिए पूछता है, लेकिन आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना है, आपकी सारी कंफ्यूजन को हम अब दूर करेंगे। जैसे वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष के बाद हो गया दूसरा, ये रेखा कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जा रही है तो इस रेखा को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा। और उसके बाद जो है तीसरा नाम इसका क्या होता है, कोटि होता है। और ये तीसरा नाम कोटि है। उसी प्रकार से जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर नोट्स के रूप में आपको लिखा गया है। जो VBI है इसी से ऑब्जेक्टिव आपको बेसिक थ्योरी है इसी से पूछेगा। जैसे को आप पूछ देगा एक सच किसे कहते हैं, एक सच क्षैतिज रेखा को क्या कौन सा अक्ष कहा जाता है, एक सच। मतलब जो रेखा सोई रहती है तो उस रेखा को एक सच कहते हैं। और वाई अक्ष किसे कहते हैं, वाई अक्ष मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, जो रेखा ऊपर की तरफ होती है उस रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। और यहाँ पर दिया गया स्टार में अगला जो है आपका है एक सच पर कोटि का मान, याद रखिए एक सच पर कोटि का मान कितना होता है, 0। एक्स अक्ष पर मतलब भुज पर कोटि का मान क्या होता है, 0। कहने का मतलब है अगर एक्स का पूछेगा तो आपका वाई 0, अगर वाई का पूछेगा तो एक्स का होता है 0। मतलब आपको उल्टा याद रखना है दूरी वाला में। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है वाई अक्ष पर भुज का मान क्या हो, 0 होता है। अब वाई अक्ष पर जब भुज का मान पूछ रहा है तो क्या होता है, 0, अर्थात 0 का मान क्या होता है, वाई हमारा होता है। और अगला जो है एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, अर्थात दूरी को लांबिक दूरी। प्रश्न में अगर कहीं दूरी दिया रहता है या कहीं लांबिक दूरी दिया रहता है तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर एक्स अक्ष से लांबिक दूरी पूछता है तो उसका मान क्या होता है, वाई निर्देशांक होता है। क्या होता है, वाई निर्देशांक। और उसी तरह आपको पूछ देगा याद रखिए वाई निर्देशांक, अर्थात कोटि भी इसको कह सकते हैं। और अगला जो है आपका लिखा गया है कि वाई अक्ष से किसी बिंदु का दूरी, अगर वाई अक्ष से किसी बिंदु का दूरी या लांबिक दूरी पूछे तो इसका क्या होगा, एक्स निर्देशांक, अर्थात भुज कहलाता है। समझिए इनको उल्टा याद रखना है। अगर पूछ देगा एक सच पर कोटि का मान, तो एक सच पर वाई का मान पूछ रहे तो वाई का मान कितना होगा, 0, एक्स जेब का। वाई अक्ष पर भुज का मान पूछेगा तो भुज का मान कितना होगा, वाई अक्ष पर तो 0 और भुज का कोटि का मान जेब का 3। और एक सच से किसी बिंदु की दूरी अर्थात लांबिक दूरी क्या होती है, उसकी उल्टा। एक्स का पूछ रहा है तो वाई निर्देशांक अर्थात कोटि भी बोल सकते हैं। और वाई अक्ष से पूछ रहा है तो इसका लांबिक दूरी होगा एक्स निर्देशांक और भुज होता है। और इसी तरह जो है अगला हम जो है टॉपिक को समझा रहे हैं। अब देखते हैं अगले हमको वीडियो में इसमें बनाना है अगले पार्ट में कि हमको सबसे पहले जानना है कि जब बताए थे कि इसका 4 अक्ष होता है, एक हो गया एक सच, इसको एक सच कहते हैं। ये क्या होता है हमारा एक्स डैश अक्ष, अभी बताए हम। ऊपर वाला को कौन सा अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। और नीचे वाला को वाई डैश अक्ष। अब इसमें जानना है हमको इसकी स्थिति को जानना है। और बीच में हो गया हमारा ओ हो गया। अब जानते हैं कि सबसे पहले निर्देशांक, कौन सा निर्देशांक में कौन सा साइन रहता है, और साइन के आधार पर आपका क्वेश्चन अभी सॉल्व कराएंगे जो आसानी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना टेंशन के। सबसे पहले निर्देशांक में हमको जानना है कि किसमें कितने चतुर्थांश होते हैं। तो अभी बताए चतुर्थांश की संख्या कितना होता है, 4। मान लीजिए ये हो गया हमारा पहला चतुर्थांश, ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, मतलब दूसरा भाग, अपने भाषा में समझिए कि दूसरा घर हो गया। उसी प्रकार से नीचे वाला में हो गया तृतीया जिसको बोला जाता है, या तीसरा तृतीया चतुर्थांश।
और आसानी तरह से याद करा देंगे कि कौन सा घर में कौन सा साइन होता है। जो आपको परीक्षा में छोड़ कर आना नहीं है उसको तोड़ कर आना है। और लास्ट हो गया चतुर्थांश, मतलब ये आपका हो गया चौथा घर, ये आपका हो गया तीसरा घर। और सबसे पहले आप ये तो पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और क्या होता है चौथा। और जानते हैं कि सबसे पहले कि कौन सा चतुर्थांश में हमारा प्लस होगा कौन सा माइनस। इसमें बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा गलती करता है, लेकिन आपको आज के बाद से गलती करना नहीं है। आपको कोई भी सवाल को आसानी से बना लेना है। अब सबसे पहले हमको थोड़ा पढ़ते हैं, संख्या रेखा के बारे में आपको बताते हैं, आपको पता भी होगा। मान लीजिए संख्या रेखा होगा 0 से 1 2 3 इन्फिनिटी 1 2 3, इधर भी 1 2 3 -1 में हो जाएगा -3 और इन्फिनिटी होता है। सबसे पहले बताइए कि आप कौन से हाथ से अधिक काम करते हैं। दाहिना से अधिक वेट उठा सकते हैं, मतलब दाहिने तरफ का अंक हमारा क्या होता है प्लस। प्लस मतलब दाहिने तरफ का साइन हमारा क्या होगा प्लस होगा। और उसके बाद कौन से हाथ से काम करते हैं उससे कम, तब बाएं तरफ से, ये तो सब कोई जानता है। तो इससे मतलब बाएं तरफ का मान का होगा हमारा माइनस। ऐसे भी जानते हैं कि हमारा जो है पूर्णांक संख्या दाएं तरफ का जो अंक होता है वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और बाएं तरफ का जो अंक होता है हमारा क्या होता है नेगेटिव। और उसी के आधार पर हमको जानना है यहाँ पर कि कौन सा साइन किस घर में होगा। किसी भी व्यक्ति का पहचान के लिए उसका एक घर के पास कोई ना कोई कुछ लोकेशन होता है, जो कि कोई व्यक्ति आता है तब बोल देता है ना यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मेरे घर के सामने एक मंदिर है, और वो व्यक्ति आसानी से आ जाता है। मतलब उस लोकेशन को पहचान कर आसानी से आ जाता है। उसी प्रकार सबसे पहले हमको लोकेशन जानना है कि पहला जो घर है इसका लोकेशन क्या है, दूसरा का क्या है, तीसरा का क्या है और चौथा का क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, या आप कभी भी आमदनी करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आपका पैसा बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। बढ़ने का मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। और घटने का मतलब क्या होता है डिस इंक्रीज। तो बढ़ने का मतलब क्या होता है, तो बढ़ने का मतलब हो गया आपका प्लस। और ऊपर अगर कोई भी आप व्यक्ति को प्रणाम करते हैं तो वो बोलते हैं भगवान तारा के बहुत आगे बढ़ाओ। आगे का मतलब ऊपर तक बढ़ाओ, मतलब आपकी जो आमदनी है उसको दोगुना तेगुना मतलब 4 गुना करे, मतलब दोगुना तेगुना आपकी आमदनी को बढ़ाए। तो इसका मान भी क्या होगा, बढ़ाने का मतलब क्या होगा पॉजिटिव, और घटाने का मतलब क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अर्थात पहला घर में हमारा x का मान क्या होगा प्लस में, और y का मान भी क्या होता है प्लस में। सबसे पहले हमको x का मान लिखना होता है और बाद में किसका लिखते हैं y क्या होता है। x पहला घर में x का मान भी प्लस में और y का मान भी क्या होता है प्लस में। और दूसरा घर में देखते हैं तो दूसरा घर में जो बाएं तरफ अभी बताए हैं, तो बाएं तरफ का मान क्या होता है नेगेटिव, अर्थात x डैश का मान ये बाएं तरफ है तो इसका मान क्या होगा नेगेटिव। और y का मान ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ये हमारा क्या हो गया प्लस। मतलब दूसरे जो घर है इसका लोकेशन क्या हो गया, पहचान क्या होगा माइनस और प्लस। और तीसरे घर में जाते हैं तो तीसरे घर में अभी बताए हैं कि आपको सबसे पहले x का वैल्यू लिखना है, उसके बाद y का। तो x का वैल्यू लिखना है तो तीसरे घर में देखिए x का वैल्यू क्या है, इस साइड माइनस है, और y का वैल्यू ऊपर जा रहा है रेखा के नीचे, तो नीचे जा रहा है। तो नीचे का मतलब घट रहा है और ऊपर का मतलब बढ़ रहा है, मतलब नीचे का मतलब ऋणात्मक। तो इसमें y का मान भी क्या होगा माइनस में। और जो है चौथा चतुर्थांश है, तो इसमें चतुर्थ में क्या होगा, तो देखिए x आ गया फिर हमारा, तो x का मान अभी लिखे क्या होगा हमारा प्लस, और y का मान लिखेंगे तो ये हमारा माइनस। और इसी आधार के तौर पर आप ऐसे भी जान सकते हैं, तब पहला का एक के बाद एक कौन संख्या है हमारा विषम संख्या, एक के बाद विषम संख्या कौन सा आता है 3, और 2 क्या है हमारा सम संख्या, 2 के बाद सम संख्या हमारा कितना आता है 4। तो याद रखिए 1 3, मतलब एक में जो प्लस प्लस होगा 3 में डायरेक्ट समझिएगा क्या होगा हमारा माइनस माइनस। और दूसरे में देखिएगा कि हमारा माइनस प्लस होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में डायरेक्ट समझ जाइएगा कि उसमें माइनस प्लस, तो इसमें क्या होगा
प्लस और माइनस, मतलब x का मान प्लस और y का मान कितना होगा माइनस। और चलते हैं इसी आधार पर आपके कुछ क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन पूछने का तरीका जो आप अभी भी सेट मारिएगा तो 100% आपका क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा गारंटी के साथ। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपका 5 कमा माइनस 6 और उसके बाद -2 कमा -3 या 7 कमा 4, ये आपके पास 3 क्वेश्चन दिया गया है और तीनों का आंसर बताना है। क्वेश्चन पूछेगा कि 5 कमा 6 किस चतुर्थांश में है, मतलब किस घर में है और किस घर में रखा जाएगा। तो हमको देखिए अंक से मतलब नहीं है, सिंपल हमको साइन जानना है। यहाँ पर साइन के बारे में जाने हैं और साइन के द्वारा ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन जानना है कि जो 5 है प्लस में है कि माइनस में, पहले साइन समझिए। तो 5 जो है तो हमारा क्या है प्लस, उसके बाद 6 देखिए 6 का साइन क्या है माइनस। तो देखिए आप बस आराम से देखना है प्लस माइनस कौन सा घर में जाएगा, प्लस और माइनस, तो ये हमारा कौन सा होगा चौथा में हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। पहला मान x का मान माइनस का साइन है और y का मान भी माइनस। बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि माइनस माइनस कौन सा घर में जाएगा, तो हमारा माइनस माइनस तीसरा घर में, तो ये कौन सा घर में होगा तीसरा चतुर्थांश में। और अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया -7 और 4 है, -7 और 4 है। तो देखिए 7 का साइन क्या है माइनस और 4 का साइन क्या है प्लस। बहुत आसान तरह देखिए, माइनस प्लस मतलब कौन सा घर में जाएगा दूसरा घर में। और इसी तरह आप जैसे 8 कमा 4 और -3 कमा 2, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। आपका जो है ये आंसर जो है कमेंट में इसको लेकर जल्दी भेजिएगा। और अगला थ्योरी जो है हम जल्द ही डिस्टेंस फार्मूला को बनाएंगे।